जय भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर बड़हरवा से। बड़हरवा प्रखंड के श्रीकुंड उच्च विद्यालय के परिसर में गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार ने 145 संसद को सस्पेंड नहीं किया, बल्कि भारत के संविधान और संसदीय कार्यप्रणाली को सस्पेंड करके 3 ऐसे कानून पारित किया जो सरकार को गवर्न का इजाज़त देता है। मोदी सरकार तानाशाह बनकर देश के संविधान पर हमला कर रहा है। मोदी सरकार से देश की संविधान संसदीय कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। श्रीमती करात ने कहा कि सांसद को सस्पेंड के मामले को लेकर 22 दिसंबर से इंडिया मंच के नाम से देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। माकपा झारखंड राज्य सचिव कॉमरेड प्रकाश विप्लव ने बताया कि साहेबगंज जिला में ऑन सर्वे जमीन की मामला है, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस मामले पर जनप्रतिनिधियों ने कोई पहल नहीं किया। शेरशाहबादी मुसलमानों की आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। साहिबगंज और पाकुड़ जिला के पत्थर उद्योग पूरा ठप हो गया है, जिसके कारण यहाँ के लोग लाखों की संख्या में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जनवरी माह से माकपा लाल झंडा लेकर एक बड़ा संघर्ष आंदोलन की योजना प्रखंड से जिला स्तर पर करेगा। मौके पर झारखंड राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड मोहम्मद इकबाल, जिला सचिव असगर आलम के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आइए क्या कहती है वृंदा करात, सुनते हैं। मैडम, राष्ट्रीय स्तर पर अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा क्या सब कार्यप्रणाली चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बताएंगे क्या भारत की राजनीति के स्तर पर? अभी हमने देखा दिल्ली में जो मोदी सरकार 141 एमपीज़ को, या अभी तो 145 हो गए, 145 एमपीज़ को सस्पेंड करके, इन्होंने केवल एमपीज़ को सस्पेंड नहीं किया, इन्होंने संविधान को सस्पेंड किया, इन्होंने संसदीय प्रणाली को सस्पेंड किया और सस्पेंड करके इन्होंने ऐसे 3 कानून को पारित किया जिसमें ब्रिटिश ज़माने के कानून से आगे बढ़ चढ़कर दमन का पूरा सरकार को इजाज़त दिया। तो ये मोदी सरकार एक तानाशाही लागू करने के लिए हमारे देश की संविधान पर हमला कर रहा है, और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना है, आपने पूछा राष्ट्रीय स्तर पर, हम ये मानते हैं कि जब तक कि बीजेपी आरएसएस सरकार को जनता की एकता के आधार पर उनको नहीं हटाया जाएगा, तो इस देश की चरित्र के ऊपर, संविधान के ऊपर, संसदीय प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।